दोस्तों ये ख़ास मौका है, बहुत स्पेशल, क्योंकि मेरे बगल में जो बैठी हुई आप शख्सियत को देख रहे हैं, ये कोई आम शख्सियत नहीं है। ये हैं मिसेज इंडिया यूनिवर्स की फाइनलिस्ट। क्वेश्चन आंसर राउंड यानी कि फाइनल सब कुछ हो चुका है, वहाँ तक पहुँची अपने गोपालगंज की सुरम्या प्रियदर्शनी जी। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो ये सोचना ही मुश्किल है सुरम्या की गोपालगंज की लड़की इतने आगे तक पहुंची, और वो भी इस फील्ड में जिसमें हम सोच ही नहीं सकते। तो ये कैसे हो गया? यही सोच बदलने के लिए हुआ कि गोपालगंज की हर लड़की जिसका थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है सेल्फ ग्रूमिंग में और कॉन्फिडेंस है अपनी पर्सनालिटी पे, वो इस फील्ड को चुन सके। तो हमारा शहर इतना छोटा है जहाँ पे अगर कोई लड़की फैशन करे या सेल्फ ग्रूमिंग पे ध्यान दे तो उसे सब लोग अभी भी अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं। सिर्फ इस चीज़ को बदलने के लिए मैंने ये स्टेप उठाया। और मेरे पास और भी जगह के ऑप्शंस थे, पर क्योंकि मेरा जन्म यहाँ हुआ, मेरी स्कूलिंग यहाँ हुई, काफ़ी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की अपनी लाइफ में, तो मैंने सोचा कि आई हैव टू चेंज दिस। सो दैट इज़ वाई मैंने यहाँ से नॉमिनेशन दिया अपना। जी, तो अक्सर ये होता है कि चाहे वो मॉडलिंग का करियर हो या एक्ट्रेस का करियर हो, शादी के बाद फिनिश्ड, ये हम सभी जानते हैं, आम यही है चलन। लेकिन आपने शादी के बाद एज अ जॉब लेडी होने के बाद आपने ये कितना कठिन था? ये कठिन तो मेरे लिए थोड़ा बहुत था, क्योंकि मुझे अपने ऊपर काफ़ी ध्यान देना था, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी दिग्गज लोग पहुँचे हुए थे जो यूके से हैं, यूएस से हैं, कैम्ब्रिज के पढ़े हैं, हॉवर्ड्स के पढ़े हैं। उनके बीच में मुझे अपने आप को खड़ा होकर कॉन्फिडेंस के साथ वॉक करना था इन फ्रंट ऑफ सेलिब्रिटीज़। लेकिन जॉब के साथ साथ मुझे फैमिली से बहुत सपोर्ट मिला। मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट, मेरे इन लॉज का सपोर्ट, मेरे सिबलिंग्स का, मेरे भाई और बहन ने मुझे, आप सोच भी नहीं सकते कितना इनकरेज किया। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसान का रोल है मेरी लाइफ में मेरे हस्बैंड का। मेरे हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, साथ ही साथ हमारा पूरा घर वो ही संभाल रहे थे, सो डैट कि मैं जॉब के बाद अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दे सकूं। तो कठिन उतना तो नहीं था, हाँ था, पर काफ़ी सपोर्ट मिला है मुझे, काफ़ी ज़्यादा। जी जी। तो अक्सर ये होता है कि जो हस्बैंड्स होते हैं वो थोड़े पॉजिटिव होते हैं कि अरे मेरी वाइफ जा रही है, ये करिए। तो कितना उन्होंने मोरल सपोर्ट किया आपको? मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे एक फैमिली मेम्बर ने मुझे काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस दिया। और मेरे हस्बैंड को अगर आप वहाँ पे होते या मैं चाहती कि वो रिकॉर्ड हो पाता, आपको उन्हें देखना चाहिए था। एक आवाज़ आती थी जब मैं रैंप पे जाती थी और मुझे पता होता था कि वो कहाँ बैठे होंगे। वो चिल्लाने की और वो तालियों की और वो चीयर करने की आवाज़। सो पॉजिटिवनेस की बात जहाँ तक आई, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। और जैसे ही मेरा ये शो खत्म हुआ, मैं क्वेश्चन आंसर तक पहुंच गई थी और हर चीज़ डिक्लेयर हो चुका था, मुझे एक पोजीशन से क्राउन किया गया था। इमीडिएटली ही केम टू मी और उन्होंने कहा कि सी, तुम्हें अभी और भी जगह बिहार को रिप्रेजेंट करना है, मैंने लाइन अप कर रखा है, सो बी रेडी। ही वाज सो हैप्पी, यू कैन नॉट बिलीव दिस। और हस्बैंड की बात हो रही है तो मैं फैमिली को इग्नोर नहीं करना चाहूँगी, बिकॉज मेरा भाई, मेरी बहनें, मेरे पेरेंट्स, मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी, इन सब का बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला। इंटायर गोपालगंज ने मुझे इतना सपोर्ट किया है। मुझे मेरा FB इंस्टा फ्लडेड था मैसेज और कॉल्स से। मैं बहुत थैंकफुल हूँ। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे ये सपोर्ट मिलेगा और इतना पॉजिटिव एटीट्यूड होगा पूरे शहर का मेरे लिए। आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस। तो जैसा कि आपके हस्बैंड ने कहा कि बहुत कुछ लाइन अप है, बहुत जगह प्रेजेंट करना है, तो अभी क्या प्लानिंग चल रही है? प्लानिंग ये चल रही है कि अबू धाबी में एक पेजेंट है जिसकी अनाउंसमेंट सच ऑफिशियल हुई नहीं है, पर सूनर और लेटर कोविड को ध्यान में रखते हुए अगर ये अनाउंसमेंट होती है और अगर मेरे जॉब पे और मेरी पर्सनल लाइफ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है तो मैं वहाँ पे अपने बिहार को रिप्रेजेंट करना चाहूँगी। और उसके बाद देखते हैं, अभी मैं कुछ कह नहीं सकती शुरुआत में, लेकिन फिलहाल नेक्स्ट तो लाइनअप यही है, बिकॉज इन सितंबर और अक्टूबर में वो अनाउंस होगा। जी, तो आप पढ़ने में भी इंटेलिजेंट हैं, आप MBA करके अबू धाबी में जॉब कर रही हैं, तो आपने इसे ही क्यों चुना कि हम थोड़ा सा एम्पावरमेंट के लिए ये करते हैं? बहुत सारे तरीके हो सकते थे। जहाँ तक बात आती है पढ़ाई की, तो इंटेलिजेंस इंसान का स्कूल के टाइम पे, मेरी स्कूलिंग तक मैं गोपालगंज में थी,
स्कूल के टाइम पे इंटेलिजेंस आपका जज हो जाता है आपकी मार्कशीट के बेसिस पे और आपके इम्प्रेशन के बेसिस पे। किसी में भी विनिंग एटीट्यूड होना चाहिए। मैं को करिकुलम एक्टिविटीज में भी रही हूँ प्रॉम्प्ट। देन मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। देन मैंने एमबीए किया है अपनी जॉब के साथ साथ। पर ये तो यहाँ पे अच्छी नजर से देखा जाता है, उसके लिए रास्ते खुले हैं यहाँ की लड़कियों के। पर क्या कोई यहाँ की लड़की को कभी इनकरेज करता कि नहीं तुम जाओ एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करो? कोई नहीं करता। तो ये रास्ता ओपन करना बहुत जरूरी था मेरे लिए कि नहीं तुम जाओ, इट्स नॉट बैड। वो कर सकती है तो हर लड़की कर सकती है, क्योंकि हर लड़की को आपके घर, हमारे घर हर लड़की को तैयार होना, अच्छे से रहना और कॉन्फिडेंट रहना बहुत पसंद होता है। तो जस्ट टू ओपन दिस वे मैं वॉइस बदलना चाहती थी, मैं एक आवाज़ बनना चाहती थी यहाँ के लड़कियों की, औरतों की। मुझे लगता है कि मैंने वो कोशिश की है। नहीं, बहुत अच्छी कोशिश की है और आप सफल भी हो रही हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत सारी लड़कियां अभी हमें देख रही हैं, सुन रही हैं। तो एक लड़की अगर चाहे जी आपके रास्ते पे चलने के लिए तो उसे शुरुआत कहाँ से करनी होगी? मैं फेमिनिस्ट हूँ। मैं विमेन एम्पावरमेंट में बहुत भरोसा करती हूँ। उसका ये मतलब नहीं है कि मैं लड़कों के रोल को इनकरेज नहीं करती हूँ या फिर नजरअंदाज। आजकल थोड़ा नेगेटिव हो गया फेमिनिस्ट होना। नो, दैट इज ऑल अबाउट सूडो फेमिनिज्म। तो मैं चाहती हूँ कि आप सेल्फ सफिशिएंट पहले बने। कोई जरूरी नहीं है आप पढ़ाई में ध्यान दें, आप नॉलेज पूरा गेन करें सो डैट कि आप इंडिपेंडेंट हो सकें इमोशनली, जो कि सबसे जरूरी है। अगर आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हैं तो आपका डिटर्मिनेशन आएगा। अगर आप डिटरमाइंड हैं तो आप में विनिंग एटीट्यूड आएगा। अगर आप में विनिंग एटीट्यूड है तो आप कहीं पे भी रहेंगे, देश के किसी भी कोने में, इस दुनिया के किसी भी कोने में आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। मेरी शादी हुई, मैं यहाँ पे जॉब छोड़ के अबू धाबी गई। आज मैं वहाँ की नेशनल ऑयल कंपनी में एम्प्लॉयड हूँ। ये मैं आपसे पूछना चाहता था कि अगर कोई लड़की आपके रास्ते पे चलना चाहे तो वो कहाँ से शुरुआत करे? कि अगर उसको मेरे रास्ते पे चलना है तो उसके लिए उसका कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, उसे एम्पावर्ड होना बहुत ज़रूरी है इन अ वे कि वो इमोशनली इंडिपेंडेंट रहे, उसका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग रहे और वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होनी ही चाहिए। नो मैटर उसके फादर क्या करते हैं, उसका हस्बैंड क्या करता है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। अगर वो लड़की अपना खर्चा नहीं उठा सकती है तो उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इमोशनली, फाइनेंशियली हर तरीके से उठाने में दिक्कत होगी और उसको वो कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है। उसकी एक पहचान होनी चाहिए। यहाँ तो लड़कियों को अगर कह दिया जाए कि नहीं 12th के बाद तुम्हें नहीं पढ़ना है तो लड़कियाँ डर जाती हैं कि पापा ने कहा, भाई ने कहा। तो ये कॉन्फिडेंस कैसे पुशअप होगा? आप क्या पुशअप देना चाहती हैं? जो लोग सुन रही हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्हें हम और शोज में अपने जोड़ते हैं, वो कहते हैं कि भैया पापा ने कह दिया 12th के बाद मत पढ़ो, पापा ने कह दिया साइंस मत लो। कैसे लड़ेंगी लड़कियां? मुझे कहा गया था तुम मैथ्स लोगी, साइंस लोगी, तुम्हें इंजीनियर ही बनना है। मेरी मैथ्स अच्छी नहीं थी, मुझे नहीं लगता था मेरे से इंजीनियरिंग हो पाएगी। पर जब मैं उसमें गई तो मैंने किया। ठीक है, पेरेंट्स कुछ सोच के, कुछ सिचुएशन वैसी होती है जब वो कहते हैं, कोई भी नहीं चाहता है कि खराब हो। तो अगर आपको कहते हैं कि आपको साइंस नहीं लेना, आपको आर्ट्स लेना है, आर्ट्स का बहुत ही बड़ा रेंज है, बहुत ही ज्यादा स्कोप है। आप जिस भी फील्ड में हैं, आप उस फील्ड में अपने आप को प्रूव करिए। मुझे कभी भी इंजीनियर नहीं बनना था। अभी भी अगर मेरे पेरेंट्स ये सुनेंगे, मेरे घर वाले सुनेंगे, उनको पता होगा मैं इंजीनियर हूँ। तो अगर आपको कहते हैं कि आपको 12th के बाद पढ़ाई नहीं करनी है तो आप में कोई तो ऐसी खूबी होगी जो आप जानती होंगी, आप अपने दम पे वो शुरू कर सकती हैं। होता है, आप उस खूबी का इस्तेमाल करिए, आप इंडिपेंडेंट बनिए और फिर उन पैसों से आप अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए। पढ़ाई पूरी करने की कोई एज नहीं होती है, आप किसी भी उम्र तक अपनी पढ़ाई और अपने सपने पूरे कर सकते हैं। जी, तो अभी थोड़ा पहले जाते हैं, ये तो थोड़े करंट के इश्यूज के बारे में मैं बात करने लगा। जब आप यहाँ थी, गोपालगंज में थी, अब आप फिर एक अचीवमेंट के बाद यहाँ आई हैं, कितना अंतर लगता है जब आप सेंट जोसेफ में पढ़ती थी और आज जब आप क्राउन के साथ लौटी हैं? जब मैं सेंट जोसेफ में पढ़ती थी तो जैसे हर स्कूल गोइंग बच्चों को लगता है कि हम पे बहुत प्रेशर है, स्कूल नहीं जाना है, बेकार में टाइम वेस्ट है, पढ़ के क्या होगा। अब मैं जब सबको देखती हूँ
तो मुझे लगता है कि इन लोगों ने हमें बना दिया। तो ये डिफरेंस है, वो रिस्पेक्ट आता है किसी को भी देख के। अगर हम अपने प्रिंसिपल को देखते हैं, हम अपना स्कूल देखते हैं, हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं, और जैसे वो हम पे गर्व महसूस करते हैं, उसे देख के हमें लगता है कि इन लोगों ने इस दिन के लिए ये सारी चीज़ें की थी। तो ऑब्वियसली बहुत डिफरेंस है और बहुत ही खुशी होती है और प्राउड होता है कि मैंने यहाँ से पढ़ाई की है। कितना बदला है गोपालगंज? गोपालगंज काफ़ी बदल गया है। मैं खुद यहाँ पे 2 साल बाद आई हूँ, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि बैन लिफ्ट नहीं हो रहा था इंडिया से कोविड सिचुएशन के कारण। 2 साल बाद आने के बाद काफ़ी कुछ बदल गया है। थोड़ी बारिश हुई है, लेकिन काफ़ी डिफरेंस है गोपालगंज में, गोपालगंज के लोगों की मेंटालिटी में, थिंकिंग में। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के, इतना अच्छा चेंज देख के जी। अच्छा, अब जैसे ही कोई मिस यूनिवर्स बनता है, मिसेज यूनिवर्स बनता है, तो लोग एक चीज़ लगाने लगते हैं, ये अब तो फिल्मों में जाएगी। तो कोई इरादा है आपका? नहीं, मैं आपको अगर अपना इरादा बताऊं तो मुझे इसके बाद पीएचडी करनी है, एंड देन मुझे फिर से ट्राई करना है। अभी तो मैं फाइनलिस्ट थी, तो मुझे फिर से ट्राई करना है कि मैं फिर से जाऊं और मैं वो क्राउन जिसके लिए मैं गई थी वो मैं लेके आऊं, मैं क्लेम करूं उस क्राउन को। सो ऑब्वियसली नॉट, आपको ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी शो में जाते हैं, किसी पैजेंट में जाते हैं, तो आप सिर्फ फिल्मों में ही जाइए। आपको एग्जाम्पल सेट करना, आपके पास एक पर्पस होना चाहिए। मेरे पास एक पर्पस है, मेरे पास पर्पस सिर्फ मेरा गोपालगंज है और मुझे वो चेंज करना है। तो ये इतना कुछ करने के लिए, जैसे आपने कहा कि पीएचडी करना है, फिर से क्लेम करना है क्राउन को, तो ये इंस्पिरेशन फैमिली के अलावा और कहाँ से आती है? जब आप अकेली होती हैं तो क्या करती हैं खुद को इंस्पायर करने के लिए? फैमिली इज ऑब्वियसली द फर्स्ट मोटिवेशन। आई विल लव टू मेंशन कि ये मोटिवेशन कब आया। जब मेरी शादी हो रही थी तो मेरी 2 बहनें हैं, 2 बड़ी बहनें हैं। मेरी सेकंड वाली सिस्टर, वो इतनी श्योर थी मुझे लेके कि उसने मुझे इनकरेज किया। ये बैक एंड पे जितना भी मैं अबू धाबी में स्टक थी, शी वॉज हैंडलिंग एवरीथिंग। तो ऑब्वियसली फैमिली से मोटिवेशन आता है। देन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉकडाउन, जब अबू धाबी में कोविड चल रहा था एंड काफ़ी सारे लोगों की न्यूज़ में थे कि वी हैव लॉस्ट मैनी सेलिब्रिटीज फॉर व्हाट्स एवर रीजंस। तो उस टाइम पे मौका मिलता है ना कि मैं जो हूँ, मैं सिर्फ किचन के लिए या फिर लैपटॉप के आगे काम करने के लिए नहीं हूँ एज अ पर्सन। आई विल नॉट से दैट कि मैं सिर्फ किचन में रहती थी। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, नेवर लेट मी कुक अगर मैं काम कर रही हूँ तो मेरी चेंज वहाँ पे आया कि मैं सिर्फ किचन में या फिर लैपटॉप के आगे बैठने के लिए नहीं हूँ। देन आपको टाइम मिलता है, आप बाहर नहीं जाते हैं, आपको टाइम मिलता है खुद के बारे में सोचने का। मैंने खुद के बारे में सोचा, मैंने अपनी लाइफ रिवाइज की एक तरीके से, क्योंकि हम लोग आ नहीं सकते थे, पैंडेमिक चल रहा है, लोग मर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मेरी लाइफ कैसी रही, मेरी जर्नी कैसी रही। तो दिस टाइम पीरियड उसने मुझे ये सोचने के लिए मोटिवेट किया, इनकरेज किया कि नो, तुम्हारी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो चेंज कौन करेगा? अगर तुम प्रिविलेज फील करती हो तो तुम्हें ही चेंज करना होगा। तो दैट वाज द ओनली मोटिवेशन। मैंने लॉकडाउन को काफ़ी पॉजिटिवली लिया है अपनी लाइफ में। क्या बात है। और एक सवाल जो हमारे फीमेल लिसनर्स की तरफ से होगा और ऑडियंस की तरफ से, कोई टिप्स देना चाहती हैं ब्यूटी का? ब्यूटी तो देखने वाले की आंखों में होती है, लेकिन फिर भी खुद को ग्रूम करने के लिए, थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप खूबसूरत दिख रहे हैं तो आप में कॉन्फिडेंस आ रहा है। नहीं, रीजन ये है कि सिर्फ आपको ग्रूम्ड दिखना है। फीचर्स जो भगवान ने बना दिया वो बना दिया, अब आप अपने आप को क्या ही बनाओगे? आप अपने आप को पॉलिश करिए। सिर्फ अच्छा दिखना नहीं, एक अच्छा इंसान होना काफी जरूरी है। अच्छा इंसान, आप अपने ऊपर इतनी मेहनत करिए कि आपसे जो भी मिले वो आपको याद रखे कि हाँ, हम उनसे मिले थे और उनसे बात करके हमें अच्छा लगा था। और सुंदर सब होते हैं सुंदर सब होते हैं। जस्ट ग्रूम योरसेल्फ। ग्रूमिंग एज इन वर्क अपॉन योर पर्सनालिटी, वर्क अपॉन हाउ यू लुक। अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान रखिए, अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, वही रिफ्लेक्ट आपकी बॉडी से होता है। आप अच्छा खाएंगे, रिफ्लेक्शन आपका अच्छा होगा। फिर अगर आप किसी भी रंग के हों, किसी भी कद काठी के हों, कैसे भी हों, वो मैटर नहीं करता। फिर आपकी पर्सनालिटी मैटर करती है, आपके बात करने का तरीका मैटर करता है। तो ये आपने कहा कि ज़रूरी है कि खाना पीना पे ध्यान दिया जाए, ना कि
पेंटिंग पे ध्यान दिया जाए। तो ये मेरा एक और आपसे ये सवाल रहा है कि जैसा कि आपने कहा कि पीएचडी करना है, फिर से क्लेम करना है, तो खाली जब रहना है तो मस्ती के लिए क्या करना है? मस्ती के लिए मैं डांस क्लास जाती हूँ, हम्म, मैं स्विमिंग जाती हूँ, मैंने कुछ स्पोर्ट्स भी खेले हैं। मैं एंड मेरे हस्बैंड, थोड़ा मौसम अच्छा होगा, अभी हमें टाइम नहीं मिला, हम्म, तो टेनिस या बैडमिंटन एकेडमी हम ज्वाइन करेंगे क्योंकि हमें समय नहीं मिल पाया था। हम्म, तो आप मस्ती, आप अपना पूरा ख्याल रखिए। अगर आपको किसी चीज़ से खुशी मिलती है, आप हफ्ते में वो काम ज़रूर करिए, दिन टाइम निकाल के। संडे है, संडे को करिए, सैटरडे मिलता है, सैटरडे को करिए। जस्ट कीप योर सेल्फ हैप्पी, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद दैट हैप्पीनेस। आपको खेलना पसंद है, आपको नाचना पसंद है, आपको गाना पसंद है, आपको खाना बनाना पसंद है, आप ज़रूर करिए। मैं करती हूँ, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती उसमें। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जब आप वहाँ थी तो अक्सर क्या होता है कि हमारे गोपालगंज की ये भी मेंटालिटी होती है कि जैसे ही मैं दिल्ली जाता हूँ जी, तो मैं ये कहना भूल जाता हूँ कि मैं बिहारी हूँ, मैं गोपालगंज से हूँ। वहाँ जब आप रिप्रेजेंट कर रही थी गोपालगंज को, कितना प्राइड फील हो रहा था? I'll show you the pride. This is the pride. I am Suramya Pradarshini, finalist Mrs. India Universe 2021 from Gopalganj, Bihar. तो ये मेंटालिटी तो जरूर ही चेंज होगी कि हम जब बिहार के हैं तो हम गर्व से कहें कि हम बिहारी हैं। जी, जी, और ये आपने करके दिखाया है। बहुत कॉन्फिडेंस जो खासकर हमें महिलाएं देख रही हैं, लड़कियां देख रही हैं, उनमें आएगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि शादी के बाद सब फिनिश हो जाता है, अब चलो चौका चूल्हे में लग जाओ, लेकिन आपने ये उम्मीद जगाई, ये एक जज्बा दिया है हमारे गोपालगंज के सभी लोगों को कि आप कुछ भी किसी भी उम्र में किसी भी स्टेज पे कर सकते हैं। बातें तो मेरे पास इतनी हैं कि 2 घंटे में बिठा लूँ आपको, करते रहूँ, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वक्त ये इशारा कर रहा है कि हमें यहाँ पैकअप करना चाहिए। तो मैं एक आखिरी सवाल नहीं है, ये आपसे उम्मीद है पूरे गोपालगंज की, कि क्या उम्मीद देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं अभी हमें? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपने आप को डिस्कवर करिए, अपने आप को एक्सप्लोर करिए। लाइफ एक ही बार मिलती है, आप में जो भी खूबी है प्लीज़ आप उसको निखारिए, उस पर काम करिए, देन स्काई इज़ द लिमिट। और जो भी उनके घर के लोग हैं उनको प्रॉपर सपोर्ट करें, जैसे आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, इतना प्यार किया है। तो मैं चाहूँगी कि हर वो इंसान जो भी किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहा है, प्लीज़ आप उनको इनकरेज करिए और सपोर्ट करिए। आपने इतने बिजी वक्त में हमें इतना कीमती वक्त दिया, इसके लिए रेडियो वर्षा टीम की ओर से थैंक यू। द प्लेजर इज ऑल माइन। आपने मुझे बुलाया, मैं कनेक्ट कर सकी लोगों से, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते।